हेलो टॉपर्स, स्वागत है आपका स्मार्ट सीड एजुकेशन के चैनल पर। और मैं आपका दोस्त सर आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसे आपको पता है कि अब एनसीईआरटी का क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट करी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। आज जो हमारी है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। तो मुझे लगता है कि आप सब रेडी होंगे, मैं भी रेडी हूँ। और जब मैं नई वीडियो लाता हूँ तो एक नई एक्साइटमेंट के साथ लाता हूँ। और जो हमारा एफर्ट है वो आप लोग सब, मुझे पता है आप हम सबको लाइक करते हैं, इसलिए हमारा जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है जी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है जी। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 काफ़ी लंबी है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट करें। और जैसे आपको पता है कि मैं इस सीरीज़ में आपको हर एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है जी। उससे पहले इस एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूला यूज़ होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं। जो इसका फॉर्मूला है, इसमें सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ होता है। सम ऑफ द सीरीज क्या होता है जी? ये फॉर्मूला बात कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि पिछली वीडियोस में बात करी थी, एक बार फिर बात कर लें कि एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। एंड दिस डी इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन डिफरेंस। जो डी है ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। इसको मैं लिख रखता हूँ यहाँ पर और एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 5 9 13। उसमें निकालना है आपको 16 टर्म। ठीक है जी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सीधा फॉर्मूला रखेंगे एस एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मतलब 16 अपॉन टू इंटू वन प्लस 16 माइनस वन इंटू 4। ठीक है जी। दिस इज ए। आप कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट वाला बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट पहले छोड़िए, लेकिन जब ये कट रहा है तो काट देते हैं इसको। 2 प्लस दिस इज 15 इंटू 4 विच इज 60 and 60 yes, this is 60 and this is 62 into 8। कितना आता है जी? 16 496 is your आंसर। तो ये है इस चैप्टर का पहले प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसमें तो आपको एन गिवन था। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जब आपको एन गिवन नहीं होगा। ठीक है जी। जब आपको एन गिवन नहीं होगा, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है। फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला आप रट लीजिएगा इसको। एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो सेम है। मैं कहूँगा नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं है। इसमें क्या बात है जी? यहाँ पे पीछे टर्म ऐड नहीं है। अगर यहाँ पे टर्म होता तो इसको हम एन की वैल्यू ले लेते। इस क्वेश्चन में एन गिवन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, टर्म भी नहीं लिखा है। इसका मतलब पहले हमको जब हम सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एन चाहिए होता है। तो एन कैसे निकालेंगे? तो पिछले वाले जो चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाय द वे ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, इसलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल। तो इसको सॉल्व करते हैं। एन निकालने का तरीका 34 प्लस एन माइनस वन, डी कितना हो जाएगा? ये -2। मैंने बताया था नेगेटिव टर्म को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। दिस इज माइनस के 24 एन माइनस वन इंटू माइनस के 2। इससे माइनस से कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू 12 प्लस 1 एन इक्वल टू 30। ठीक है जी। कुछ नहीं करा मैं, 34 को यहाँ 10 से माइनस करा, जो माइनस के 24 आएगा। ये माइनस से माइनस कटा है, ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो 24/2 12 हो जाएगा और यहाँ पे 30।
अब कुछ भी नहीं है, अब आप सीधा फॉर्मूला में रख दो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है जी आपका 13/2 2 इंटू ए कितना 34 प्लस n कितना आ गया 30 माइनस 1 इंटू डी कितना आया था हमारा -2। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 13/2, ठीक है, दिस इज 68 प्लस 12 इंटू -2, दिस इज 13/2 68 -44 सॉरी 24 13/2 ये आएगा 44, इसको काट के आएगा आपका 22 और 13 इंटू 22 कितना होता है 13 इंटू 22 होता है जी आपका 286 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो हमारे जो 5.3 है इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इस तरह से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारा 5.3 अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है, तो मैंने आपको एग्जांपल की तरह करा दिए। ठीक है जी, अब इसमें करेंगे, देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, चारों करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन है, फिर माइनस का क्वेश्चन है, नेगेटिव वाला, फिर पॉइंट वाला क्वेश्चन है और फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा 2 7 12 और दिस इज 2 10। ठीक है जी, देखिए जो मैं करा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी की बुक से करा रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक आपके सामने होगी, वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो सीधा है SN, क्योंकि 10 टर्म बाद में वैल्यू है तो सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, इसका मतलब ये n की वैल्यू गिवन है ना। तो यहाँ सीधा लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है जी 10/2, a कितना है 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1, डी कितना है जी 7 माइनस 2 5। ठीक है जी, तो दिस इज 5, दिस इज 4 प्लस 9 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू 45 प्लस 4 49 एंड 49 इंटू 5 इज 245 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही आसानी था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन देखने का क्या तरीका है कि अगर वैल्यू के बाद में टर्म है तो इसका मतलब ये n की वैल्यू है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी आपसे कि अगर किसी भी नंबर के सामने टर्म की वैल्यू टर्म हो तो उसको हम वैल्यू मान के चलेंगे n की। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में ऐसा था। ये हमारा पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव। फिर अब हम नेगेटिव वाला क्वेश्चन करेंगे कि जब अगर वैल्यू नेगेटिव हो, सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही है फिर है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारी एनसीईआरटी का, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। इस क्वेश्चन में टर्म्स की गिवन है, मतलब n की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लगा देंगे SN सोल्यूशन SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 12/2 2 इंटू ये कितना है -37 ब्रैकेट में रखेंगे, ये 12 माइनस 1, डी कितना है डी निकाल लेंगे यहाँ पर -33 माइनस 37 माइनस प्लस होता है, प्लस के 37 विच इज 4, तो 4 आया, यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ पे कट जाएगा 6, यह आएगा -74 37 इंटू 2 74 प्लस 11 इंटू 4। ठीक है जी, 6 -74 प्लस 44 विच इज 6 इंटू -30 और ये आएगा -180 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आसानी के साथ हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, वो क्वेश्चन है आपका पॉइंट वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है जी, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, मैं पूरा सोल्यूशन के लिए जगह दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जी 0.6 1.7 2.8 और 200 फिर वैल्यू टर्म्स गिवन है, इसका मतलब n की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं SN सीधा लगा देते हैं। अब तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 मतलब 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, डी कितना हो जाएगा ये 1.1 1.6 में 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो ये आएगा आपको 50
ये आएगा 1.2, ये आएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है जी। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ओके, तो देखते हैं 99 इंटू 1.1 या आपको 108.9 प्लस 1.2 या आपका 110.1 इंटू 50। आंसर आएगा 5505। आंसर इज 5505। ठीक है जी। ये मैंने जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे कर लिया, आप इसको अलग अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। ये पॉइंट का कैसे सॉल्व करते हैं अब आप इसको देख लीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ है, सिंपल है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। मजे की बात यह है कि भाई एक भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, जिससे कि मैं छुड़वा सकूँ, है ना। तो हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, हमने कहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन कराएंगे। ये क्यों छोड़ना है? फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11। यहाँ भी वैल्यू टर्म्स गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? एन की वैल्यू गिवन है ना, एन की वैल्यू गिवन है। ओके ओके, एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू 80। ठीक है, n/2 मतलब 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस n11 माइनस 1 इंटू डी निकाल लेते हैं जी। हाँ, a2 माइनस a1 होता है, पता है आपको डी की वैल्यू। तो 1/50, इसका ऐसे कितना आएगा 60। ये कितना आएगा 5 माइनस 4 1/60, 1/60। ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर किसी को नहीं पता है तो कैसे होता है? तो अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता, एलसीएम लो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करा। अगर आपको कुछ नहीं पता तो फॉर्मूला है एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। इसको बताऊँ कैसे? एलसीएम कितना, मान लिया आपने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम कैसे निकलेगा? 12 15 जैसे जा रहा है, 3 4 जा 3 5 जा, बस अब नहीं कट रहा, 4 3 12 12 5 60। तो 60 तो आप आसानी से आसान होता है। अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 12, न्यूमरेटर कितना है 1, तो ये 5 वहाँ से आया। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, हमारा 1/60 आ गया है। ठीक है जी। दिस इज 11/2, दिस इज 2/15 प्लस ये 10/60 विच इज 1/6। ठीक है जी। 11/2 इसका क्या एलसीएम आएगा आपका 30 आएगा, इसका 30 यस 30 आएगा। 15 2 2 2 4 प्लस 6 5 ये आ गया 11/2 इंटू 9/30, 3 3 3 10 जा तो 33/20 योर आंसर। ठीक है जी। अगर इसमें दिक्कत है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आसानी के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है जी। बड़ी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसको देखिए एक बारी क्वेश्चन को। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हमने कर लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जो हमारी ये वीडियो है मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको करा रहा हूँ। ठीक है जी। जिसमें अगर मुझे कोई सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा, अगर कुछ सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा तो उसको नहीं कराएंगे, उसको छोड़ देंगे आपके लिए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने एग्जाम्पल 2 कराया था जिसमें n गिवन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेना कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो जी क्वेश्चन है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। ठीक है जी। अब मज़े की बात ये है जी, यहाँ पे मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यहाँ है, यहाँ पे वैल्यू के बाद टर्म नहीं है गिवन। तो अगर वैल्यू के बाद टर्म गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आपको n तो फाइंड करना ही पड़ेगा, n तो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब हमने पिछले चैप्टर में an का फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसके इसको लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जिसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 84 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो, प्लस n तो निकालना ही है -1, डी कैसे निकालोगे? 21/2 माइनस 7 1 2 21 माइनस 14 7/2। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो पिछला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया था एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, उसको आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 7/2, ये अगर चले जाएगा तो 84 माइनस 7
अगर मैं इसको ले जाऊँगा, यहीं पे कर देते हैं इसको काम को, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 7 नीचे चले जाएगा, ठीक है जी, इक्वल टू n माइनस 1। दिस इज 77 इंटू 2/7, दिस इज 11 इंटू 2 क्या हुआ 22 प्लस 1 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23, ठीक है जी, ओके। अब n की वैल्यू आ गई, बस ये क्वेश्चन नंबर पहले वाला बन गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट में यही अंतर है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये वाला स्टेप नहीं कर रहे थे, वहाँ पे n आपको पहले से गिवन था, लेकिन यहाँ पर आपको n को निकालना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। अब ये 23 आया आपका, 23/2 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस ये 23 माइनस 1 और डी कितना आया आपका 7/2। तो 23/2 दिस इज 14 प्लस 22 इंटू 7/2, इसे कटेगा तो कितना आ गया 23/2 इंटू 11 7 से 77 प्लस 14 इज 91 यस 91 बाई कुछ नहीं आएगा, बाई को 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कटेगा तो क्या आएगा ये फॉर्म में हमारा आंसर, तो हम करेंगे 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 1046.5। आंसर क्या आएगा 1046.5, ये आपका आंसर, ठीक है जी। तो दोबारा से बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फ़र्क था। ये मैंने बताया है कि यहाँ पे टर्म गिवन नहीं है, जब टर्म गिवन नहीं है तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जब n की वैल्यू आ गई तो पहला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करा था वैसे ही हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन था ये आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर करा दिया था, तो मैं इसको छुड़वा रहा हूँ। स्टार्टिंग की वीडियो में ही मैंने बता दिया था आपको, जब मैं एग्जाम्पल 2 समझा रहा था तो मैंने यही क्वेश्चन लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2 का थर्ड पार्ट है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। सिंपल है, टर्म नहीं गिवन है, टर्म नहीं गिवन है तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। चलो जी कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस के 230 प्लस माइनस के 5 प्लस n माइनस 1, डी कितना जी माइनस के 8 माइनस के 5 तो माइनस का 3, माइनस का 3 इधर लाएंगे, माइनस के 2 to 5, ये माइनस वो जाके प्लस हो जाएगा ना, n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अब इस माइनस से ये कट जाएगा, ये ब्रैकेट में बेटा मल्टीप्लाई में, मतलब माइनस से अगर ये माइनस होगा तो उधर जाके प्लस होगा, लेकिन बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है इसलिए माइनस से माइनस काट दोगे और यहाँ आएगा 225/3 n 9 माइनस 1, ये कटेगा 7 5 जा तो n = 76। जब आपकी n की वैल्यू आ गई आपकी 76 चली है 76, जब आपकी n की वैल्यू आ गई तो बस अब कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूले में लगा दो, ऐसा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो 76/2 2 इंटू माइनस के 5 प्लस 76 माइनस 1, डी कितना है जी आपको अभी निकाला था माइनस का, ये माइनस का 3, ये कुछ नहीं है, ये कितना आ गया आपका 3 या 8 या माइनस के 10 प्लस 75 इंटू माइनस के 3, ठीक है जी। 75 चलिए कितना होता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू 3, ये माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब बेसिकली 10 235 इंटू 38 तो आएगा ये माइनस का 8930। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी रहेगी, अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो आप इस कैलकुलेशन को अलग करोगे, ये बेसिकली माइनस जुड़ जाएगा दोनों, है ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट। अगर क्वेश्चन सिमिलर होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन को छुड़ा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। बस इसमें यहाँ है कि आपको पूछा है अलग अलग चीज़ें पूछी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें गिवन है जी आपके पास, ए गिवन है 5, बी है 3, डी है 3,
ए एन है 50, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ, अभी जो हमने क्वेश्चन करा है, तो ठीक है जी, ए एन से निकाल लेते हैं। ए एन क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस एन तो निकालना ही है, डी कितना हमारा गिवन है 3, ये तो जाएगा तो 45 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसके साथ नीचे जाएगा 45/3 एंड एन माइनस 1, दिस इज 15 और एन माइनस 1 इधर जाएगा तो एन माइनस 1 इजकल टू 15 और एन इजकल टू 1 + 15 इज 16। जब एन की वैल्यू आ गई तो पहले पार्ट की हमारी आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। दो चीज़ पूछी है, फिर पूछा एस एन, तो एस एन हमने पढ़ा है अभी, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। तो एन हमारा 16/2, 2 इंटू ए कितना हमारा 5 प्लस ये आ गया हमारा 16 माइनस 1 डी कितना 3, दिस इज 8 10 प्लस 15 इंटू 3 45, दिस इज 8 इंटू 55, कितना होएगा जी 440 और। तो ये आंसर 1, ये आंसर नंबर 2। इसके दो पार्ट पूछे थे, एन का आंसर 16 है आपका और एस एन का वैल्यू है 440, ठीक है जी। ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। मूव टू द सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट में हमने क्या करें, क्या गिवन है, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ जी, डी पूछा है और एस 13 की वैल्यू मतलब सम पूछा है, ओके। अच्छा, इसमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। थर्ड का सेकंड पार्ट, ए इक्वल टू 7, ए 13 इज 35, फाइंड डी एंड एस 13। अब भाई साहब, ये ए 13 इक्वल टू ए एन है ना, यही होता है ना। तो एन इक्वल टू बेसिकली क्या है 13 है हमारा। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा ना, कि हम इन दोनों कंपेयर करेंगे भाई। ए हमारे पास ए और नीचे नंबर, तो ए एन इक्वल टू ए 13, एन इक्वल टू 13, ठीक है। अब क्या हम निकालना, डी निकालना है, तो ठीक है जी। ए 13 की वैल्यू 35 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो निकाल लीजिए। 35 ए कितना है 7 एंड 13 की 1 इंटू प्लस बी है भाई इंटू डी, तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी, दिस इज 28 इक्वल टू नहीं 35 में से 7 गया 35 भी है ना जी, तो 35 में से 7 गया 28 और ये आपका 12 डी, तो डी इक्वल टू 28/12, दिस इज 14, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 3। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर में आंसर आना चाहिए, है ना। तो उसको देखते हैं, ये 7/3 ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं करना है, एस 13 का हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना आया, एन तो पता ही है 13/2 2 इंटू 7 प्लस एन 13 है माइनस 1, डी कितना है 7/3, दिस इज 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 4 जा, दिस इज 13/2, दिस इज 40 प्लस 28 एंड दिस इज 13/2 इंटू 42, इससे घटा 21, 363 केवल करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 363 केवल करेक्ट आंसर, देख लेते हैं इसको। 273 है 273 केवल करेक्ट आंसर, ठीक है जी। हाँ, 273 केवल करेक्ट आंसर। अपोलोजाइज पहले के लिए, गलत मल्टीप्लिकेशन हो गया था, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, क्वेश्चन अगला करते हैं भाई। सिमिलर होगा तो छोड़ देंगे, देखते हैं क्या निकालना है। A12 D गिवन है, फाइंड A, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है, कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ठीक है जी, क्या गिवन है आपका? A12 37, डी गिवन है 3 और A निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर वही बात हो गया, A n इक्वल टू A12, n इक्वल टू 12। A12 की वैल्यू गिवन है 37 इक्वल टू A प्लस A तो निकालनी है, प्लस n कितना है आपका 12 -1, D कितना है 3। 37 इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3, 37 इक्वल टू A प्लस 33 एंड A इक्वल टू 37 माइनस 33 एंड A इक्वल टू 4। जब 4 आ गया तो निकाल लो बस। अब एस एन की वैल्यू S12 कितना होता है n/2 2A प्लस n -1 इंटू डी। S12 इक्वल टू n कितना है आपका 12/2, 2 इंटू A कितना है 4 प्लस 12 माइनस 1, डी कितना आपका 3। दिस इज 6, तो S12 इक्वल टू 6 आया, 6 8 प्लस 11 इंटू 3, S12 6 8 प्लस 33, S12 इक्वल टू 6 इंटू 41 एंड S12 इक्वल 246 इवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिमिलर है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट कर देते हैं, बाकी जो प्रिंसिपल लग रहा है वो सेम लग रहा है, कैलकुलेशन का फर्क कर रहा है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डी है, फाइंड A एंड A9। ओके, ऐसा ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही मेरे को दिख रहा है। डी निकालना है, A10 निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या था गिवन है? डी गिवन है, डी गिवन है 5, एस एन गिवन है S9 75 और A और A9 निकालना है, A एंड A9 निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमें S9 गिवन है, मतलब S9 का मतलब n/2 2A प्लस n(n)-1 इंटू डी है ना। तो ये कितना है 75, n कितना है भाई 9 है अपॉन 2 इंटू A कितना है, A तो निकालना ही है, A प्लस ये 9-1, D कितना है 5, ये इसके साथ ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, S5 इंटू 2 9, दिस इज 18, देन ओके 2A प्लस 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 इज 40, ये नीचे चले जाएगा 75 इंटू 2/9। ओके, SN ठीक है ना 75। तो पहले आंसर निकाल देते हैं, फिर देखते क्या है ना। 2A ही होता है ना, 2A इंटू जैसे ये हमारा 9 था -1, डी कितना 5 है, तो कितना है 8 इंटू 5। ठीक है, तो ये 2/9 हो जाएगा, तो ये होगा 2A प्लस 40। ये कट नहीं रहा है, बेसिकली माइनस में आएगा मेरे ख्याल से। 150 डिवाइडेड बाई 9, ये आएगा आपका 16 पॉइंट, बड़ा जी आया भाई, 16.67 इक्वल टू TA प्लस 40। ठीक है, इसके साथ उधर जाएगा -40 डिवाइडेड बाई, तो A आ रहा है आपका 11.67। चेक करेंगे भाई, गलत लग रहा है कुछ आंसर। 5th हाँ 35/3 सही है, बेसिकली ठीक है। ठीक है, हमने पॉइंट में निकाला है, वहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में गिवन है, कोई बात नहीं, AN निकाल लेते हैं। तो ये होता है आपका A प्लस n-1 इंटू डी, ये माइनस की 11.67 है, ये आपका 9-1 इंटू 40, डी कितना है 5, 11.67 प्लस 8 इंटू 5, तो माइनस के 11.67 प्लस के 40 कर लेते हैं, इसको कितना आता है
40 minus 11.65 which is 28.33 28.33 your करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक आंसर भी मिल गया हमें, एक आंसर भी मिल गया और आपका ए एन का आंसर भी मिल गया। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एन ए एन निकाल सकते हैं। ओके, एन गिवन है, एस गिवन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि सिमिलर से क्वेश्चन है, बार एक क्वेश्चन को बार बार करके कोई फायदा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ट्राई करते हैं। ठीक है, थर्ड का 9th, 9 है भाई, 1x 9। ए है 3, एन है 8, एस है 192, डी आपको फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एस मतलब एन अपॉन 2, एस का मतलब ये है ना 192 एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 192 इक्वल टू एन कितना है आपका 8 अपॉन 2, 2 इंटू 3 प्लस एन तो निकालना ना, डी निकालना सॉरी, 8 माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया 4, ये नीचे चला आएगा 192 इंटू अपॉन 4, दिस इज 6 प्लस 7 डी। ये कितना आएगा जी 4 4 जो 16 और 4 8 जो 32, 6 प्लस 7 डी। इधर जाएगा 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी, ऊपर जाएंगे तो 42 इक्वल टू 7 डी एंड डी इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7, तो डी इक्वल टू 6। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एल गिवन है, मतलब लास्ट टर्म गिवन है, एस गिवन है और टोटल टर्म है, तो ए निकालना है। ओके, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माइक का कुछ जुगाड़ हो गया है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, एल गिवन है, एल मतलब लास्ट टर्म 28। ठीक है, एस 144, टोटल टर्म मतलब एन गिवन है 9, ए को हमने फाइंड करना है। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो मेरे को डी भी तो गिवन नहीं है ना, डी भी गिवन नहीं है ना, तो यहाँ से देखते हैं, लगा लेते हैं इसको 28 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे तो दो वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। चलो देखते हैं, 28 इक्वल टू ए प्लस 8 डी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब दूसरी एस एन मतलब 144, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। 1 अपॉन एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 144 इक्वल टू एन कितना है अभी हम 9 अपॉन 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये ऊपर जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन 9, 2a प्लस 8 डी। यही बात हुई ना, काटेंगे इसको, 288 अपॉन 9 कितना आता है जी आपका 288 डिवाइडेड बाई 9, 32। तो क्या आएगा आपका 2a प्लस 8 डी इक्वल टू 32। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो a प्लस 4 डी इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्या है पहली इक्वेशन, a प्लस 8 डी इक्वल टू 28 और दूसरी यह है a प्लस 4d, a प्लस 4d इक्वल टू 16, माइनस 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 कैंसिल, 4d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12.4 विच इज, तो d की वैल्यू 3 आ गई आपकी,
मेरे को तो लेकिन ए की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस 3 इंटू 8 इक्वल टू 28, ए प्लस 24 इक्वल टू 28, ए इक्वल टू 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए इक्वल टू 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको इक्वेशन बनानी थी और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं हाउ मैनी टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे, फटाफट कर लेते हैं इनको, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो हमारी हो चुकी है। ठीक है जी, तो इसमें हाउ मैनी टर्म्स मतलब एन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 एन आपको निकालना है। सीरीज गिवन है आपको 9, 17, 25, 9, 17 और 25 और अप टू सम मस्ट बी टेकन टू ए गिवन सम ऑफ 636। इसका मतलब आपको सम की वैल्यू गिवन, आपको सम की वैल्यू गिवन है, तो मतलब 636 इक्वल टू एन अपॉन 2 जो निकालने हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। तो 636 इक्वल टू एन निकालना है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको ऊपर पहुँचा देता हूँ इक्वल टू एन। 2 इंटू 9 प्लस एन तो निकालना ही है, डी की वैल्यू मेरे के पास है 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2a मतलब 2 इंटू, हाँ, तो 636 इंटू 2 इक्वल टू एन, दिस इज 9 2 18 प्लस 7 9 एन माइनस 1 इंटू 8, 12 2 एन 18 प्लस 8 एन माइनस 8 1 2 एन, दिस इज 10 प्लस 8 एन। तो बेसिकली क्या आ रहा है हमारा 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1 2 7 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 2 ही कॉमन आता है, तो 2 आप कॉमन ले जा लेंगे, 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन माइनस, ये आएगा आपका 636 इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन माइनस के 636 इक्वल टू 0। तो आपको इसके 636 इंटू 4 कितना आएगा, ये 636 इंटू 4 इसके आपको फैक्टर निकालने हैं और कितना आना चाहिए आपका, हाँ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए और 5n आना चाहिए आपका क्वेश्चन के बाद। ठीक है ना, तो इसको हम देखते हैं कितना आता है। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 6 टाइम 3 टाइम फिर 6 टाइम, 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा फिर 2 से, अब 3 से कटेगा। अब ये नहीं कट रहा मेरे भाई, है ना, सही कहा है हमने, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ भाई, मैंने कभी 4 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 17, ठीक है, डिवाइड बाई 2 636 डिवाइडेड बाई 2 यह है 300 डिवाइडेड बाई 2 यह है 500 डिवाइडेड बाई 2 यह है 53। ठीक है, जो भी देखते हैं इसको क्या फैक्टर बनते हैं, 5 आना चाहिए। यस, बन रहे हैं हमारे फैक्टर, तो 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के 48, मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस के 48n प्लस के 53n माइनस के 636 इक्वल टू 8। इसको मैं यहाँ लाता हूँ क्योंकि ये नीचे चला कुछ ज़्यादा ही, तो 4n कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 12 प्लस के 53 कॉमन n माइनस 12, तो बेसिकली 4n प्लस 53 और आपका n माइनस 12, नेगेटिव कभी आंसर नहीं होता, तो n इक्वल टू 12 इज योर करेक्ट आंसर। n इक्वल टू 12 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया है, इवन मैंने आपको फैक्टर भी करके बताया कि कैसे फैक्टर करने हैं इसको। ठीक है, तो इसका 53 और 48 आ रहा है। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आप आराम से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको देखते हैं कि ये कैसे हमारा सॉल्व हो रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद ध्यान देंगे, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ए गिवन है 5। द लास्ट टर्म इज 45, एन गिवन है 45, सम है एस एन है आपका 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस ये भी निकालना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी हमारी। तो एल या ए एन भी बोल सकते हैं हम। तो मैं बोलूँगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी मेरे ख्याल से 2 इक्वेशन बननी चाहिए। ए 5 है प्लस एन निकालना है और डी भी निकालना है। वाओ, तो दिस इज ओके, एन भी निकालना और डी भी ओके। दिस 40 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू, इससे तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ से देखते हैं। 400 डिवाइड बाई एन अपॉन 2, 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 800, 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू में यहाँ पे एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 40, तो मैं यहाँ पे यहाँ रख सकता हूँ उसको, ठीक है ना। तो 800 इक्वल टू एन 10 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे आप पुट कर दो। तो 800 डिवाइड बाई एन इंटू 50, तो एन इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 50 60, तो 16 आ गया। अब यहाँ से आराम से जाएगा 16 माइनस 1, तो 40 अपॉन 15 डी, तो डी इक्वल टू 8/, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। लेट्स सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर एन 16 है जी, डी आपका 8/3 है, ठीक है जी। तो हमने इस वीडियो में आपसे जो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट टू लेके 5 तक, और सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।